सभी का प्रीत संस्कृत चैनल में स्वागत है। बस बाकी सब मम्मा बोलेंगी। नमो नमः मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को विदित है कि हम लोग यहाँ पे संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पढ़ रहे थे, जो कि बाबूराम सक्सेना जी द्वारा विरचित है, और उसके अंतर्गत हम लोग वाक्य कथन के अध्ययन कर चुके हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हुए वर्ण विचार पर चलते हैं, इस पर व्याख्या करेंगे। हाँ, तो बाकी मैं बोलूंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मतलब अब हम लोग स्टेप मूल ग्रंथ से अध्ययन कर रहे हैं। तो मूल ग्रंथ का मतलब क्या होता है कि एक एक लाइन आपको पढ़ते हुए और उसको समझाते हुए चलेंगे। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इसका फटाफट रिवीजन हो रहा है। यदि आपको लगता है कि थोड़ा आराम से किया जाए या मैं अपने नोट्स से आप लोगों को पढ़ाऊँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वो भी करूँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मूल ग्रंथ से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मूल ग्रंथ से पढ़ने पे ना आपको एक एक चीज़ जो लाइन पता नहीं, मतलब कुछ भरोसा नहीं रहता आयोग का कौन सी लाइन से क्या प्रश्न बना दे, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। तो अपने आप में जो संस्कृत व्याकरण की प्रवेशिका है ना, उसका हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। और भी जो ग्रंथ रखे गए टीजीटी में निर्धारित किए गए हैं, उन सब के भी एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। तो चूँकि हम यहाँ पे संस्कृत व्याकरण की प्रवेशिका पढ़ रहे हैं, तो मैं उसके लिए कह रही हूँ कि हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है हम प्रॉपर पढ़ते चलिए लाइन बाय लाइन, और इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि आपको नोट्स भी दे दूँ। तो नोट्स मेरा है, नोट्स में उसको आप लोगों को तक उपलब्ध कराऊँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज जो है वाक्यकथन समाप्त हो गया है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या है, चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कार की हुई, परिमार्जित, शुद्ध, संप्रति। इस शब्द से आर्यों की साहित्यिक भाषा का बोध होता है। ठीक है, संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है? कहा कि संस्कार की हुई, परिमार्जित, शुद्ध। संप्रति मतलब होता है आजकल, आज यानी इस समय। इस शब्द से आर्यों की साहित्यिक भाषा का बोध होता है। यह भाषा प्राचीन काल में आर्य पंडितों को बोली थी। यह जो भाषा संस्कृत भाषा है, ये प्राचीन काल में जो आर्य पंडित थे उनकी बोली थी। जैसे हम लोग की आम भाषा बोली होती है, जैसे हम लोग आपस में मतलब स्थानीय बोली बोलते हैं, तो उस समय जो आर्य पंडित थे प्राचीन काल में, उनकी वो बोली थी। और इस तरह इसी के द्वारा चिरकाल तक आर्य विद्वानों का परस्पर व्यवहार होता रहा। यानी कि जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में है तो खड़े हिंदी यूज़ करते हैं, इस तरीके से मतलब हर जगह का, हर जहाँ पे आप जिस भी स्थान से होंगे। उत्तर प्रदेश का इसलिए मैंने उदाहरण दे दिया क्योंकि हम भी उत्तर प्रदेश से हैं, और हम में से आप सब कई लोग उत्तर प्रदेश से हैं, और ज़्यादातर हम लोग खड़ी हिंदी या अवधी भाषाओं का यूज़ करते हैं। तो वो जो मतलब जो हम लोगों की भाषा है, खड़ी हिंदी या अवधी जो भी बोलते हैं, तो वो वही उनकी बोलचाल की भाषा थी। हमारी बोलचाल की भाषा क्या है? यदि हम ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हैं तो हम लोग ज़्यादातर अवधी यूज़ करते हैं, तो हमारी बोलचाल की भाषा अवधी हुई। यदि हम थोड़ा शहरी स्तर पे हैं तो खड़ी हिंदी का उपयोग करते हैं, तो हमारी बोलचाल की भाषा क्या हुई? खड़ी हिंदी हुई। तो वही कहा कि आर्यों में परस्पर जो व्यवहार यानी बोलचाल जो आपस में वार्तालाप करते थे, उसकी भाषा थी ये संस्कृत। जनसाधारण की भाषा का नाम प्राकृत था। लेकिन जो जनसाधारण थे, आर्यों की भाषा, आर्य पंडितों की भाषा थी ये आपस में लोग, लेकिन जो जनसाधारण थे, सामान्य लोग थे, उनकी भाषा क्या थी? प्राकृत थी। संस्कृत भाषा का महत्व विशेषतः आज भी है, क्योंकि आर्य सभ्यता के द्योतक अधिकांश ग्रंथ इसी में हैं, और इसके ही ज्ञान से उन तक पहुँचे हो सकती है। कहा कि जनसाधारण की भाषा प्राकृत। भले ही आर्य की भाषा संस्कृत थी, लेकिन उस टाइम भी, प्राचीन काल में भी, जो जनसाधारण थे उनकी भाषा जो थी वो प्राकृत थी। जैसे ये हम लोग अभी इस दौर में आप देखिए तो जो थोड़ा स्टैंडर्ड हाई क्लास के होंगे, तो उन लोगों की भाषा ज़्यादातर क्या हो गई? इंग्लिश, संस्कृत हो गई है। संस्कृत भी कुछ बोलते हैं जो संस्कृत इत्यादि से पढ़े हुए हैं, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इंग्लिश जो है हाई क्लास में जो है इंग्लिश का यूज़ हो रहा है, और बाकी जो जनसाधारण की भाषा है, बाकी लोग जो यूज़ करते हैं वो खड़ी हिंदी ज़्यादातर यूज़ करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो वही कहा कि उस समय जो है भले ही आर्यों की भाषा संस्कृत थी, लेकिन जो जनसाधारण थे उनकी भाषा जो थी वो प्राकृत थी।
और संस्कृत भाषा का महत्व विशेषता आज भी है, क्योंकि आर्य सभ्यता के द्योतक अधिकांश ग्रंथ इसी में है, और इससे ही ज्ञान से उन तक पहुँच हो सकती है। इससे ही मतलब संस्कृत से ही इसके ज्ञान से ही हम उन तक पहुँच सकते हैं। चलिए आगे पैराग्राफ कह रहे हैं। व्याकरण का अर्थ किसी वस्तु के टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना है। व्याकरण क्या अर्थ है? व्याकरण का अर्थ है व्यकृत्य व्युत्पन्नते इति व्याकरणम, अर्थात व्यय करना, उसको तोड़ना फोड़ना और उसको इत्यादि टुकड़े करके उसको ठीक स्वरूप को जानना कि आखिर ये आ बना तो कैसे बना, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कैसे जोड़ा गया, और इसमें मतलब कई चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके टुकड़े टुकड़े करके उसको दिखाना ही व्याकरण है। ठीक है, व्याकरण क्या है? साधारण आप साहित्य पढ़ रहे हैं तो आपने आ से आम, छोटा से अनार, बड़ा से आम, इस तरीके से पढ़ लिया, लेकिन व्याकरण जब आप पढ़ेंगे तो व्याकरण में आपको बताया जाएगा कि आ कैसे बना, या कहाँ से ये शब्द आया, इसका उच्चारण स्थान क्या है, ये अगर किसी व्यंजन के साथ जुड़ जाएंगे तो क्या, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके स्वरूप को, उसके अंदर की चीज़ों को जानना ही, दिखाना ही क्या है? व्याकरण है। चलिए आगे की लाइन कह रही है कि यह शब्द भाषा के संबंध में ही अधिक प्रयोग में आता है। यह शब्द भाषा के संबंध में, व्याकरण जो शब्द है, यानी व्याकरण का प्रयोग ज़्यादातर भाषाओं में यूज होता है, जैसे हिंदी भाषा हुई, संस्कृत भाषा हुई, इंग्लिश भाषा हुई, सबका एक व्याकरण है। ठीक है, यदि देखा जाए तो प्रत्येक भाषा वाक्यों का समूह है। वाक्य कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं। बड़े वाक्य बहुधा छोटे वाक्यों के सुसंबद्ध समूह होते हैं। वस्तुतः वाक्य भाषा का आधार है। अब आगे कह रहा है कि अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि भाषा का आधार क्या है, तो वाक्य है। अगर हम किसी भाषा का यूज करेंगे तो वाक्यों का हम टूटा फूटा बोलेंगे तो कोई भी भाषा नहीं समझ में आएगी, है ना। तो भाषा का जो मुख्य आधार है वो वाक्य है। हम अपनी बात को व्यक्त करने के लिए जिस भी भाषा का प्रयोग करते हैं उसका मुख्य आधार क्या है? वाक्य। हम कोई वाक्य बोलते हैं, जैसे नमस्कार, तुम कैसे हो, इस तरीके से एक वाक्य यूज किया, तो भाषा का मुख्य आधार क्या है? वाक्य। वाक्य शब्दों का समूह होता है। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। प्रत्येक शब्द में कई वर्ण होते हैं। अब कह रहा है कि शब्द कैसे निर्मित होते हैं, तो जो शब्द होते हैं कई वर्णों से निर्मित होता है। जैसे कमल है तो क म ल, इस तरीके से जो है कई इसमें वर्ण मिलकर के एक शब्द बनाए हैं, और कई शब्द मिलकर एक वाक्य बनते हैं, जिनको अक्षर भी कहते हैं। वर्ण जो है, वर्णों को हम लोग अक्षर भी कहते हैं। अक्षर शब्द का अर्थ है अविनाशा। अक्षर शब्द का अर्थ होता है अविनाशा, जिसको अब मतलब खंडित नहीं किया जा सके, जिसे ना क्षरति एक अक्षरा कहा गया है कि ना क्षरित इति अक्षरा, यानी जिसका क्षरण नहीं होता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे शब्द हैं अक्षर। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वर्ण को, और जिनका कभी नाश नहीं, वर्ण को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रत्येक वर्ण नाद अनश्वर है। यदि किसी शब्द का उच्चारण करें तो उसके आधार पर उच्चारण काल में नाद कहलाएंगे। अब कह रहा है कि जब हम किसी शब्दों को उच्चारण करेंगे तो उसके उस अक्षर के उच्चारण काल में नाद के जो उच्चारण काल होता है, उच्चारण काल में जो समय लगता है किसी अक्षर के, उसी को नाद कहते हैं। जैसे आ कहा तो थोड़ा कम समय लगा, लेकिन कहा आ उसमें थोड़ा ज़्यादा समय, यही सब नाद कहलाएंगे। और उस दशा में शब्द नादों का समूह होगा। और शब्दों को नादों का समूह भी कह सकते हैं। वर्णों का समूह के साथ साथ देखो, जैसे आप प्रश्न में पूछ दिए कि शब्द है, वर्णों का समूह है, नादों का समूह है, अक्षर है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन दे दिया। तो आप वहाँ पे क्या पढ़ोगे? नहीं, चौथा वाला ऑप्शन बदलिए। चौथे वाले ऑप्शन में नाद एवं वर्णों का समूह, तो आपका ऑप्शन नंबर 30 सही होगा, नाद एवं वर्णों का समूह। क्योंकि नाद जो है नाद भी कहते हैं और अक्षरों को नाद भी कहते हैं, इसलिए दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यही बारीकियाँ हैं जो आपको देखते हुए चलना। मूल ग्रंथ में यही सब चीज़ें हैं, खासियत पढ़ने से नाद कहलाएंगे। और उस दशा में शब्द को नादों का समूह भी होगा। अब वहाँ पे शब्द क्या है उसमें दे दिया गया ऑप्शन में, इस तरीके से बन सकता है। एक ऑप्शन दे दिया गया कि शब्दों का समूह शब्द है, वाक्यों का समूह है, एक में इनमें से कोई नहीं, और चौथे में दे दिया कि नादों का समूह है। तो आप शब्द को नादों का समूह भी कह सकते हैं। वर्णों के समूह के साथ साथ शब्द क्या होते हैं? नादों के भी समूह होते हैं।
ठीक है। चलिए, शब्द और ध्वनि प्रायः एक ही अर्थ है। शब्द और ध्वनि का प्रायः एक ही अर्थ है। अतएव महाभाष्यकार ने कहा कि तस्माद् ध्वनि शब्द, अब ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया कि तस्माद् ध्वनि शब्द, इस प्रकार का वाक्य किसने कहा? तो महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा कि तस्माद् ध्वनि शब्द, क्योंकि नाद शब्द और ध्वनि का प्रायः एक ही अर्थ होता है। नाद का भी एक ही, शब्द का भी एक, और ध्वनि मतलब जो आप शब्द बोलोगे तो कोई ध्वनि निकलेगी, उन सब का प्रायः एक ही अर्थ होता है। इसी कारण जो है, जो महाभाष्यकार पतंजलि थे, उन्होंने कहा कि तस्मात् ध्वनि शब्द। सृष्टि में इन नादों का भंडार अनंत है। प्रत्येक भाषा एक परिमित संख्या में ही नादों का प्रयोग करती है, और जो प्रत्येक भाषा, कोई भी भाषा होगी, एक परिमित संख्या में ही, नपितुल्य संख्या में मतलब नादों का उपयोग करते हैं। उदाहरणतः चीनी भाषा में। चलिए आगे का पेज देखेंगे। चीनी भाषा में धातु ऐसे नाद हैं जो संस्कृत भाषा में नहीं है। चीनी भाषा में ऐसे कुछ नाद हैं जो संस्कृत भाषा में नहीं है। संस्कृत में कई ऐसे हैं जो फारसी में नहीं, अंग्रेजी में आदि में नहीं है। तो मतलब हर भाषाओं का अपना अपना एक परिमित नाद होता है। कई मतलब संस्कृत में कुछ ऐसे नाद हैं जो आपको अंग्रेजी में नहीं मिलेंगे, अंग्रेजी में कुछ ऐसे नाद हैं जो आपको संस्कृत में मिलेंगे, है ना। तो हर जो है भाषाओं का जो नाद होता है वो एक परिमित मात्रा में परिमित होता है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का उपयोग करते हैं वे निम्न हैं। कौन से हैं? आ, ई, उ, री, री। ये ह्रस्व, इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री हैं, इनको हम लोग दीर्घ कहते हैं, यानी सादे। ये जो है सादे, इनको सादे भी कहते हैं, ठीक है। अब दीर्घ स्वर कहते हैं किसको? ए, ऐ, ओ, औ को हम लोग दीर्घ स्वर या मिश्र स्वर भी कहते हैं। क्यों दीर्घ स्वर कहते हैं? क्योंकि जो ए है, आ धन ई मिलकर बना है। ए जो है आ, ए जो है आ जो है, ए जो है, ये भी मतलब दो अक्षरों से, दो स्वरों से मिलकर, ये चारों वर्ण ऐसे हैं जो दो स्वरों से मिलकर बने हैं। इसी कारण इनको मिश्र विकृत और दीर्घ स्वर भी कहते हैं, ठीक है। मिश्र विकृत दीर्घ स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत ये आते हैं, लेकिन मिश्र विकृत दीर्घ स्वर भी इनको कहते हैं। और दीर्घ स्वर में बड़ा ए, बड़ी, बड़ा उ और ए, ऐ, ओ, औ ये सब आते हैं। मिश्र स्वर कौन कौन से हैं? तो चार हैं मिश्र स्वर, ए, ऐ, ओ, औ, ये चार हैं। इनको मिश्र स्वर क्यों कहा गया? क्योंकि ये दो स्वरों की सहायता से मिलकर बने हुए हैं, और इनको मिश्र दीर्घ स्वर भी कहा गया। ये सदैव दीर्घ रहते हैं, इनका कभी हर्ष नहीं होता, इनका कोई हर्ष नहीं, कुछ हर्ष, ठीक है, इनका हर्ष नहीं होता। चलिए अगला देखिए। काखा गाघा इंगा को का वर्ग या कु भी कहा जाता है। अकु, जो काखा गाघा इंगा है, इसको का वर्ग या कु भी कहते हैं। यदि हम कु कहेंगे, कु का मतलब भी क्या है कि का, खा, गा, घा, इंगा, यानी का वर्ग में जितने भी वर्ण आ रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। अगला कहा चा, छा, जा, झा, या, इसको चा वर्ग या चू भी कहते हैं। चा, छा, जा, झा, या को चा वर्ग या चू भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से देखिए आपका टाठा, टाठाणा, इसको टा वर्ग या टू भी, यानी पहला जो वर्ण होता है उसे में उ लगा दो तो टा वर्ग या टू कहते हैं। ताथा, दादाना को टू या ता वर्ग कहते हैं। पापा, बाबा को पा वर्ग या पू कहते हैं। यारा लावा को अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ इनको क्यों कहते हैं? यारा लावा को, ये भी एक बढ़िया पॉइंट है। तो अंतस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको उच्चारण करने में जो ध्वनि होती है वो अंदर ही स्थित रह जाती है, बाहर नहीं निकलती है। जो हवा होती है मुख्य, जैसे यारा लावा बोलिए, देखिए अंदर ही अंदर रह जा रहा है, इसलिए इनको अंतस्थ कहा कि अंतः स्थित यस्य सा, जो अंत ही स्थित रहते हैं। अब श, श, शा को ऊष्म कहते हैं, क्योंकि इनको ऊष्म क्यों कहा गया? श, श और शा, हा, इनको ऊष्म क्यों कहा गया है कि जब आप इनको उच्चारित करते हैं तो इस प्रकार की ऊष्मा गर्मी निकलती है। श, श, देखिए हाथ मुंह के पास लगाइए और बोलिए श, 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 हा,
तो देखिए एक प्रकार की गर्म हवा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, इसी के कारण इनको ऊष्म वर्ण कहा गया। ठीक है। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, इसके बाद होते हैं अनुस्वार, फिर अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक जो चंद्रबिंदु होते हैं, अनुस्वार क्या होते हैं और विसर्ग क्या होते हैं, ये 2 पॉइंट होते हैं, ये होते हैं वर्ण। ठीक है। अब आगे देखिए, पाणिनि ने इन्हीं अक्षरों को क्रमशः बांधा है। पाणिनि ने इन्हीं अक्षरों को क्रमशः बांधा है, जिसे हम लोग कहते हैं माहेश्वर सूत्र। 14 ऐसे माहेश्वर सूत्र हैं। 1 से लेकर 4 तक स्वरों को माहेश्वर सूत्र में, जो 14 माहेश्वर सूत्र है उसमें 1 से लेकर 4 तक स्वर वर्ण आए हैं, और फिर 6 से लेकर 5 से लेकर के 10 तक, यानी 10 सूत्रों में व्यंजन वर्ण आए हैं। अब देखिए, बोले आ ई ऊ रील रे क ए ओंग ए ओ च। ठीक है। अब इसमें देखिए 4 में क्या है, 4 में क्या है, 4 में आपके स्वर वर्ण है। अब स्वर वर्ण के बाद तुरंत जो है हा या वरट। ठीक है। तुरंत क्या आ गया है आपका, अंतस्थ वर्ण आ गया है, और हा 2 बार आया है। इसमें हा 2 बार आया, देखिए यहाँ हा आया है और हल में भी आया है। 2 बार आने का मतलब है ये कि सूत्र को इन्होंने मतलब एक वो देना था, रूप देना था, इसलिए 2 बार का यूज हुआ। तो हा 2 बार आया है। कौन सा, ये भी प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा व्यंजन वर्ण है जो माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है, तो हा है जो 2 बार आया है माहेश्वर सूत्र में। ठीक है। तो इसके बाद स्वर के तुरंत बाद आपका अंतस्थ वर्ण आता है, यानी यारालाव आता है। उसके बाद वाले सूत्र में 5वां अक्षर, फिर चौथा अक्षर, फिर तीसरा अक्षर, फिर दूसरा अक्षर, फिर पहला अक्षर, और पहले अक्षर के बाद शल प्रत्याहार, सल वर्ण, और सल के शल वर्ण आते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने गठन किया। सबसे पहले इन्होंने स्वरों को 4 सूत्रों में स्वर वर्ण आए हैं, जो इन्होंने 14 सूत्र लिखे हैं। उसके बाद 5वें सूत्र में इनका, 5वें और 6ठे सूत्र में व्यंजन वर्ण के अंतर्गत अंतस्थ वर्ण है, यानी यार अलावा अंतस्थ वर्ण में हा की भी गणना हुई है। हा इसलिए, और हा 2 बार आया है माहेश्वर सूत्र में। उसके बाद 5वां अक्षर आया है, 7वें में 5वां अक्षर आया, 6ठे, 8वें और 9वें में चौथा है, और फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, उसके बाद सलवर्ण, और उसके बाद जो है ख़त्म हो जाता है ये आपका। तो ये आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप याद कर लीजिए, उसके बाद जब भी पेपर में पूछा जाता है तब आप ध्यान में रखिएगा कि जो है इसके बाद कौन से वर्ण आते हैं, यानी कि जो 4 सूत्र हैं इसमें हल आए। अब इस तरीके से प्रत्याहार, जो ये 14 सूत्र हैं, इन्हीं 14 सूत्रों से उन्होंने 42 प्रत्याहार, और बाबूराम सक्सेना जी ने 43 प्रत्याहार बताया है। तो 43 प्रत्याहार बनाया गया है, यानी आदि अंत्यन संहिता। कोई भी आप पहले का वर्ण ले लिया और जो हलंत वर्ण है उनसे जोड़ करके एक प्रत्याहार बना दिया है। जैसे आई ऊड़ा है, तो आई ऊड़ा का आ ले लिया और यहाँ पे हलंत वर्ण लड़ा ले लिया। अब इस पर पूछा जाता है कि इस प्रत्याहार अण प्रत्याहार, तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत देखिए संक्षिप्तीकरण का यही मतलब है। पाणिनि ने प्रत्याहार निर्माण क्यों किया कि अब ये सारे संक्षिप्तीकरण के 6 साधन बताए थे ना, प्रत्याहार भी उसमें एक था। तो प्रत्याहार क्यों बनाया, संक्षेप करने के लिए। अब कोई भी चीज़ें के नियम इत्यादि बताते हैं जब पाणिनि आगे चल के, तो वो कह देते हैं अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से वर्ण, देखो आ ई उ 3 वर्ण आते हैं। अब वो इन 3 वर्णों को न लिखकर सीधे कह दिया कि अण प्रत्याहार है ना। तो इस तरीके से 42 कुल 43 प्रत्याहार है। आगे इस पर हम चर्चा करेंगे अभी प्रत्याहार पर। चलिए आगे कहा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाए। जो 14 सूत्र हैं माहेश्वर सूत्र कहलाए, इसलिए माहेश्वर सूत्र कहलाए। ये जो पाणिनि जी थे वो स्टार्टिंग में बुद्धिजीवी नहीं थे, विद्वान नहीं थे। तो उनके गुरु के उस पर जो है, गुरु ने कहा कि पूजा पाठ करिए, तो जा कर के भगवान शंकर की पूजा करते हैं। भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होकर 14 बार डमरू बजाते हैं। तो जो 14 बार डमरू बजाते हैं तो उनको इसी सूत्र के रूप में सुनाई देता है, और इस सूत्र को फिर इसको वो लिखते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसको माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र और पाणिनि सूत्र इत्यादि कहते हैं, क्योंकि पाणिनि को महेश की कृपा से प्राप्त हुए थे, ऐसा संप्रदाय है। इसको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा सरलता से सूक्ष्म रीति अक्षरों का बोध हो जाता है। ये तो देखिए यही सब है। ऊपर का जो अक्षर हल है इत होता है, यानी कि जिसके नीचे हल लगा हुआ है, हल मतलब ये
जिसके हलंत, जिसके नीचे हल होगा उसकी यदि संज्ञा हो जाती है, उनको काउंट नहीं किया जाता है। अब जैसे अण प्रत्याहार है, तो अण में देखिए आ यहाँ आया है और आ यहाँ आया, इसके बीच में जो भी आ रहा, आ ई उ 3 आ रहा है, तो 3 ही वर्ण आएंगे, आ ई उ। ठीक है। अब ये ड़ा क्यों नहीं होगा, क्योंकि संज्ञक है, तो इसको हटा दिया जाएगा। जितने भी हल वर्ण है, कि जब प्रत्याहार बनाएंगे तो इनकी गणना नहीं की जाएगी, यही कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, ऊपर के जो अक्षर हैं वो ठीक है, पूर्व के किसी सूत्र का कोई वर्ण लेकर यदि आगे किसी से पूर्व जोड़ दे तो प्रत्याहार बनेगा, वह उस पूर्व वर्ण का। अब ये देखिए उदित कितने हैं, तो उदित कहा कि उदित 5 हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है उदित कितने हैं। उदित वही है जो वर्ग है ना, कितने वर्ग हैं संस्कृत पढ़ाने में, 5 वर्ग हैं, तो 5 उदित हैं। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग है, तो 5 उदित हैं। कु टू चू पू जो है, इन्हीं को हम उदित कहते हैं। उदितों की संख्या कितनी है, 5 है। ये भी आप नोट कर लीजिए, उदितों की संख्या कितनी है, उदित कितने हैं, 5 है। कौन कौन से हैं, का, कु, चू, टू, पू, तू, पू, यही उदित कहलाते हैं, तथा अपने अपने वर्ग के वाचक होते हैं, जिसमें कु से का वर्ग, चू से टा वर्ग, वही चीज़ है। चलिए इस पे बहुत ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे, आगे देखते हैं। अच्छा, नमो नमः मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नए पल्स के साथ, नए नए उमंग कश के साथ। और मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि 2 वीडियो में आपका जो है जो वर्णमाला है इसको समाप्त कर दें, उसके बाद संधि की ओर बढ़ें। और यदि आपको लगता है कि थोड़ा धीमी गति से चलें, थोड़ा और अच्छे से व्याख्या करते हुए चलें, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नमः संस्कृताय, नमो नमः।